गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से सामने आता रहता है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किसी तरह से याद किए रहते हैं तो बन जाता है, नहीं है तो याद है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हम उसको सॉल्व करने का हम रूल भी बता देंगे, तरीका बता देंगे ताकि वो कभी आपसे भूले ना, या उससे संबंधित कोई दूसरा भी क्वेश्चन रहे तो आप बता सको। क्वेश्चन ये है कि यदि मान लीजिए पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाए, है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, जो कि वैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। पर यदि पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाए, प्रश्न है, ये ना पूछो कि सर ये होगा कब, प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कहे तो कौन दिन ऐसा आएगा जो सर के जब पृथ्वी का व्यास आधा हो जाएगा। हम प्रश्न आय कर रहे हैं कि पृथ्वी का व्यास यदि अचानक आधा हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे। अब ये कहोगे कि सर जब पृथ्वी का व्यास आधा हो जाएगा तो द्रव्यमान भी ना बदल जाएगा। हकीकत में ना जाओ, प्रश्न भर में समझो। हकीकत ये पॉसिबल है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रश्न का आंसर आ देना है, ठीक है ना। तो यदि पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, जबकि उसके द्रव्यमान को अपरिवर्तित माना जाए। पृथ्वी का द्रव्यमान यदि बदलेगा तब के केस में नहीं बता रहे हम, ठीक है ना। तो उसका आंसर बहुत लोग जानते भी हैं कि उसका आंसर 6 घंटे होगा, पर ये नहीं जानते कि आएगा कैसे, है ना। तो क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको आप लोग जानना भी चाहिए। वैसे जनरल नॉलेज किताब में तो लिखा रहता तो हर कोई याद कर लेगा तो बता भी सकेगा, पर याद किया है तो मान लीजिए 6 घंटे बता दिया। अब यदि कह दिया है कि पृथ्वी का व्यास अचानक 2 गुना हो जाए तो क्या होगा, तब फिर ना बनेगा, है ना। तो अंदाजे वालों से तो नहीं बनेगा, पर यदि हम तरीका बता देंगे तो आप दुगुना आधा किसी भी प्रकार क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आप आसानी से बना सकोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं, यदि पृथ्वी का व्यास, व्यास की जगह त्रिज्या भी बोल सकता है, यदि पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित माना जाए, अपरिवर्तित रहे, ये केस है, ठीक है ना। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, ये नहीं कि व्यास आधा हो जाए तो द्रव्यमान ही बदल जाए, है ना। आपने ये कह दिया कि आप ये ना सोचो कि ये कब होगा, कैसे होगा, प्रश्न की बात है। यदि पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे। तो इसमें आप लोगों को बता दें इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कुछ ऐसे टर्म है उनको जानना जरूरी है ना। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, जो बिना पढ़े वाले हैं वो केवल आंसर भर याद रखेंगे, उनको वही पर्याप्त है। तो इसमें एक होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है L बराबर नियतांक, L बराबर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, L इक्वल टू नियतांक, और इसको I ओमेगा इक्वल टू नियतांक, तो इसको लिखा जाता है I1 ओमेगा इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन T, ये भी याद रखना। और ये क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम ये है ओमेगा और 2 पाई अपॉन T। और एक जड़त्व आघूर्ण,
आई बराबर 2/5 mr², ठोस गोले का। ये आपको आना चाहिए। इस प्रश्न को जानने के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है यल बराबर नीतांक है। यल कोणीय संवेग है और इसमें आई तो जान गए जड़ता कोण, ये ओमेगा क्या है, कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग। और ठीक है ना, ओमेगा 2π/t कोणीय वेग है और टी क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में समय कितना लगता है। तो देखिए इसमें ये आपको बताना है कि यदि मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में सामान्य स्थिति में है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, जो अभी स्थिति चल रही उस स्थिति में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे, 24। प्रारंभिक अवस्था में जब कोई चेंजिंग ना हो तो उस अवस्था में हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, और उसकी त्रिज्या क्या है, r है, r1। ठीक है ना, पृथ्वी के प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी की त्रिज्या को हम r1 माने लेते हैं और जब चेंजिंग हो जाएगी तो उसकी त्रिज्या को क्या मान लेंगे, r2। और जब त्रिज्या r2 होगी तो r2 का मान जो है r1 का आधा होगा, ये प्रश्न कहता है। ठीक है ना, पृथ्वी की प्रारंभिक त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं और परिवर्तन होने पर त्रिज्या को r2 मान लेते हैं और r2 = r1/2। और आवर्तकाल प्रारंभिक अवस्था में t1 बराबर 24 घंटे, t2 बराबर ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए पृथ्वी की प्रारंभिक त्रिज्या r1 व आवर्तकाल t1 है तथा परिवर्तन होने पर त्रिज्या r2 व आवर्तकाल t2 है, जहाँ r2 = r1/2। व्यास आधा मीन्स त्रिज्या आधा, व्यास आधा होगा तो त्रिज्या भी तो आधी होगी। ठीक है ना, तो r2 बराबर r1/2 और t1 बराबर कितना है, 24 घंटे अभी होता है और t2 बराबर क्या होगा वो याद करना है ना। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष के परितः, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः कोणीय संवेग नियत होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से I1 ω1 बराबर I2 ω2। ठीक है, अब I1 की जगह लिख देंगे 2/5 mr1² और ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 2π/T1। ये देखो I बराबर 2/5 mr², तो प्रारंभिक अवस्था में 2/5 mr1² और ओमेगा की जगह पर 2π/T, तो 2π/T1। इसमें पृथ्वी वही गोलाकार, तो 2/5 mr2² और ये 2π/T2। ठीक है, द्रव्यमान अपरिवर्तित बोला है तो m दोनों में वही रहेगा। अब देखना 2/5 m 2/5 m, 2π कैंसिल, तो क्या हुआ, r1²/T1 = r2²/T2। ठीक है, ठीक है, इतना हमको r2 चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी T2 चाहिए, दिख रहा है नीचे, साइड में लिख देते हैं। देखना तो ये क्या लिख दिया जाए, r1²/T1 = r2 के बदले क्या लिख दें, r1/2 का स्क्वायर
अपॉन T2। ये देखो R2 की जगह पर हमने लिख दिया R1 अपॉन 2। याद रखना, यदि दुगुना करने के लिए कहा होता तो R2 इक्वल टू 2R1 लिखते। क्या लिखते? R2 की जगह पर, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर अपॉन T1 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 2 दूना 4। ये चलेगा। क्या हुआ, R1 स्क्वायर अपॉन T1, R1 स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन 2 का स्क्वायर तो R1 स्क्वायर अपॉन 4 है, ये T2 है ही है, ये इससे कैंसिल। तो 4T2 बराबर T1, तो T2 बराबर T1 अपॉन 4, और T1 कितना है 24, 4, 6 आया। T2 बराबर 6 घंटे। इसका मतलब हुआ कि यदि पृथ्वी का व्यास अचानक आधा हो जाएगा, चाहे त्रिज्या कह दे अचानक आधा हो जाएगा, तो एक दिन में कितने घंटे होने लगे, 6 घंटे। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा हो जाए तो सोएंगे कितना, खाएंगे कितना, पढ़ेंगे कितना। अरे प्रश्न है, हकीकत में ना चले जाओ, ठीक है ना, ये प्रश्न है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर दुगुना कहा गया होता तो R1 अपॉन 2 जहाँ लिखे हैं वहाँ क्या हो जाता, 2R1, है ना। यदि हम ये R2 को क्या कर देते, 2R1 करते, R2 को क्या करते, तो ये क्या हो जाता, R1 स्क्वायर अपॉन T1 इक्वल टू 2R1 का स्क्वायर अपॉन ये T2। तो ये हो जाता R1 अपॉन स्क्वायर अपॉन T1 और 4R1 स्क्वायर अपॉन T2। ये इससे कैंसिल हो जाता, तो 1 अपॉन T1 इक्वल टू 4 अपॉन T2, तो T2 इक्वल टू 4T1, तो ये 4 इंटू 24, 96 घंटे, है ना। दुगुना करने पर ये अलग है, यदि प्रश्न ऐसा होता तो, यदि व्यास दुगुना कर दिया गया होता तो कितना होता, 96 घंटे। अब बच्चे कहेंगे हाँ सर ये ठीक है, इसमें सोने को बहुत टाइम मिलेगा, है ना। ये प्रश्न है, हकीकत में ना जाओ कि सर ये वाला अच्छा है यही होने दीजिए, ये प्रश्न है, ठीक है ना। 96 घंटे होंगे। तो यदि पृथ्वी का व्यास आधा होगा तो 6 घंटे, या दुगुना कर दिया जाए तो 96 घंटे। कैसे हुआ वो हमने तरीका बता दिया, वो बात अलग है कि लगता होगा सर इतना झंझट में कौन पड़ेगा, हमको आंसर याद कर लेना ही ठीक है, वो भी ठीक है, पर तरीका तो जान लो कि कैसे आया है, ठीक है ना। थैंक यू।